मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडो नेपाल न्यूज के हम तो पूछेंगे जनता के तीखे सवाल नामक कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान हैं नौतनवा नगर पालिका के राजनाथ भारती जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो हमसे सीधी बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से आपका ढेर सारा स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा कि अपने संबंध में हमारे दर्शकों को दो शब्द बताएं। जी, मेरा नाम राजनाथ भारती है। मैं नौतनवा नगर पालिका का रहने वाला हूँ। उस्मान नगर वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और जैसे कि नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर में आज इंडो नेपाल न्यूज ने मुझे बुलाया, उसको तहे दिल से उसको धन्यवाद करते हैं। राजनाथ भारती जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो एकाएक आपके मन में चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आई? चुनाव लड़ने का सबसे पहला मेरा तो ये है कि नगर में नगर में मेरा भी निवास है। नगर में मैं भी देखता रहता हूँ कि नगर में आए दिन नगर पालिका तो है, लेकिन नगर पालिका की तरह की सुविधा लोगों को नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं नगर पालिका में आया हूँ। स्वयं मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं जनता के बीच में आऊँ, जनता के बीच में रहूँ, जनता का मैं सेवा करूँ और उसी के सिलसिले को लेकर मैं नौतनवा नगर पालिका से चेयरमैनी का मैं भी टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से। अगर पार्टी मुझे उस लायक समझेगी तो पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर चेयरमैन बन गया तो नगर का विकास होगा। नौतनवा नगर में 25 वार्ड है, 25 वार्डों का आप भ्रमण कर रहे हैं, तो इस समय नगर में सबसे बड़ी समस्या क्या आपको मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या तो मुझे नौतनवा नगर पालिका में सफाई का है, स्वस्थ व्यवस्था का है। इसमें देखते हैं आए दिन कि हर जगह कूड़ा मिलता है, हर जगह गंदगी मिलती है, उसी से बीमारी फैलती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा कि अगर मैं चेयरमैन बनूं तो सबसे पहले मैं नौतनवा नगर पालिका को स्वस्थ कर दूं, बढ़िया स्वस्थ कर दूं, एकदम स्वच्छता उसका बढ़िया रहे, स्वच्छता बढ़िया रहे। स्वच्छता इस समय सबसे बड़ी एक समस्या नगर में जो उठ के आ रही है, गृहकर और स्वच्छ जल, पेयजल के लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे गृहजल पेयजल आप कह रहे हैं, बात सही है। इसमें नौतनवा नगर पालिका जल तक से सप्लाई हो नहीं पाती। नौतनवा एक ऐसा तराई क्षेत्र है कि मई जून जुलाई ये 3 महीना गर्मियों को भीषण गर्मी पड़ती है यहाँ, उसमें वाटर लेवल एकदम नीचे चल जाती है। अगर मैं चेयरमैन बना तो एक ऐसी सिस्टम है नौतनवा नगर पालिका में मैं बनाऊंगा कि जो भी बरसात की पानी इकट्ठा हो वो डायरेक्ट नीचे जाए और फिर हम लोग उसी को यूज करके फिर पूरी नगर पालिका जनता को हम लोग सप्लाई दे सके, और फिर सूखे का दिक्कत कहीं नहीं होगा। पानी कहीं सबको पानी यहाँ उपलब्ध मिलेगा, सबको उपलब्ध मिलेगा। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा कि नौतनवा की जनता आपको ही क्यों चेयरमैन बनाए? तो सही सवाल है। हम देखिए एक मैं भी नौतनवा नगर पालिका में रहता हूँ पहली बार। दूसरी चीज, मैं लोगों को धरातल से देखता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं युवा हूँ। मैं स्वयं लोगों के बीच में रहूँ, लगातार वर्क करता रहता हूँ। अब मैंने देखा स्वयं कई समस्या, क्योंकि जनता भी मेरे पास आती है। जनता मुझे स्वयं चाह रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरा तो अकस्मात में चुनाव लड़ने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन मुझे नौतनवा नगर पालिका के जनता ही, हमारी समाज के लोग, हमारी समाज के भी लोग और कई व्यापारी वर्ग के लोग कहें कि राजनाथ जी आप चुनाव लड़िए, और आप चुनाव लड़ेंगे, आप जब रहेंगे चेयरमैन तो नगर पालिका की और विकास होगी। ये जनता की मुहिम है कि नौतनवा नगर पालिका में इस बार राजनाथ भारती को लाया जाए। अगर आप चुनाव जीत गए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो पहली विकास की प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली विकास तो हम ये करेंगे कि नौतनवा नगर पालिका को टाउन एरिया बढ़ाएंगे। आज इतने वर्षों से नौतनवा नगर पालिका एक पूरे जिले भर का मैं मानता हूँ, महाराजगंज जिले भर का मैं मानता हूँ नौतनवा नगर पालिका धड़कन है। नौतनवा सबसे बड़ा है ये पूरे जिले भर में। और नौतनवा नगर पालिका का विकास होना चाहिए, इसका एक टाउन एरिया और बढ़ना चाहिए। टाउन एरिया जब बढ़ेगा तो और बजट आएगी और उसमें और विकास होगा। नगर पालिका में जब विकास होगा तो लोगों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और कई प्रकार की विकास उसमें होगी। किस तरह का विकास आप चाहते हैं, कैसे विकास करना? सबसे पहला विकास में तो नौतनवा नगर पालिका का चाहता हूँ कि नौतनवा नगर पालिका का विकास आएगी। सुंदर नगर पालिका का मतलब ये होता है कि सुंदर स्वस्थ नगर पालिका, स्वच्छ नगर पालिका होना चाहिए। नगर पालिका और ग्राम सभा में क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। नगर पालिका को नगर पालिका की तरह ही रहना चाहिए। आज नगर पालिका मान लीजिए 25 वार्ड है, आज कई चेयरमैन आए और गए, लेकिन आज तक कभी किसी ने चर्चा नहीं की नौतनवा नगर पालिका को टाउन एरिया और बढ़ाया जाए। किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि अगर हम चेयरमैन बनेंगे
तो नौतनवा नगर पालिका के टाउन एरिया को जब बढ़ाएंगे तो नौतनवा नगर पालिका का टाउन एरिया बढ़ेगा तो और नौतनवा नगर पालिका और सुंदर दिखेगा और अच्छा दिखेगा। अगर टाउन एरिया बढ़ने के साथ साथ नौतनवा नगर पालिका में और रोजगार भी आएगा। जब नगर पालिका बढ़ेगा तो रोजगार भी आएगा, 4 लोग आकर उसमें काम भी करेंगे। इस हिसाब से हमारा योजना है कि नगर पालिका को पहले हम विकसित करेंगे तो उसके बाद उसके और विकास होगी। जैसा कि आप जानते हैं नगर पंचायत और नगर पालिका टाउन एरिया का जो चुनाव है वो काफी शक्ति प्रदर्शन का होता है, ऐसे में आप कहाँ अपने बता रहे हैं? देखिए, आपकी बात सही है। हम तो एक गरीब साधारण घर के हैं, साधारण घर से बिलोंग करते हैं। ना ही हमारा कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही हमारा कोई बड़ा बिजनेस है, ना ही हम लोग करोड़पति हैं। साधारण जमीन से उठ कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि सबका साथ सबका विकास। अगर आज मैं 5-7 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, वर्क कर रहा हूँ, हालांकि मैं प्रत्याशी अकेले नहीं, और लोग भी टिकट मांग रहे हैं, मुझसे ज्यादा पैसे वाले मांग रहे हैं, पूंजीपति लोग हैं। हाँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ केवल विकास करने के लिए, जनता की सेवा के लिए मैं आ रहा हूँ। अगर जनता मुझे मौका देगी तो जनता मुझे अपने बीच में पाएगी। नौतनवा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नौतनवा की जनता से मेरी यही अपील है कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आप मुझे नौतनवा नगर पालिका में एक बार सेवा का अवसर दीजिए, उसके बाद फिर नौतनवा नगर पालिका में और उससे बेहतर करके मैं दिखाऊंगा और उससे अच्छा करके मैं दिखाऊंगा आप सभी को। तो आप अभी सुन रहे थे हमारे युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है राजनाथ भारती जी को, जो आर्थिक दृष्टि कमजोर तो है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, ये संघर्षशील हैं और समाज से सीधे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अपने आप को जमीनी नेता बताते हुए जनता के बीच में जाएंगे और उनसे अपनी बात कहते हुए मत मांगेंगे। ऐसे में फिर एक बार पुनः मैं इनके जज्बे को सलाम करते हुए इंडो नेपाल न्यूज टीम राजनाथ भारती जी का स्वागत करते हुए मैं गुड्डू जायसवाल, नमस्कार।